वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एपिस्टैटिक। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एपिस्टैटिक को नोज ब्लीडिंग से जाना जाता है, जो हमारे नोज के अंदर ब्लड वेसल को डैमेज और रप्चर होने के कारण ब्लीडिंग होने लगता है, जिसे एपिस्टैटिक बोलते हैं। अब हम जानते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स क्या होता है? ये टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। पहला एंटीरियर एपिस्टैटिक्स, दूसरा पोस्टीरियर एपिस्टैटिक। एंटीरियर एपिस्टैटिक में नोज ब्लीडिंग फ्रंट साइड से होता है, इसलिए इसको एंटीरियर एपिस्टैटिक बोलते हैं। और पोस्टीरियर एपिस्टैटिक में नोज ब्लीडिंग बैकवर्ड साइड से होता है, इसलिए इसे हम पोस्टीरियर एपिस्टैटिक बोलते हैं। अब देखते हैं इसकी नोट। यहाँ पर 19% एंटीरियर नोज ब्लीडिंग होती है और जो बचे 10 पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग होते हैं। इंटीरियर नोज ब्लीडिंग इजी होता है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जब पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग होती है तो इसे हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हॉस्पिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी होती है। अब हम देखते हैं इसकी काउजेज और रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। इसका मेन काउजेज है क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाते हैं तो नोज ब्लीडिंग होने लगती है। लेक ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर में ह्यूमिडिटी की कमी हो जाती है तो उसके कारण हमारी नोज ब्लीडिंग होने लगते हैं। वायलेंट स्नीजिंग में बहुत जोर जोर से स्नीजिंग होती है और बार बार होती है, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगते हैं। फिंगर नेल ट्रोमा, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे की आदत है नाक में उंगली करना, जिसके कारण अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है। फॉरेन बॉडी इंजरी, जब कोई फॉरेन पार्टिकल नोज के अंदर इंटर हो जाते हैं उसके कारण ब्लीडिंग हो सकते हैं। सर्टेन ड्रग, जब कोई एंटीकोगुलेंट का रेगुलर डोज ले रहे हैं तो उसको ब्लीडिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस है, जैसे कि एस्पिरिन का डोज। फ्रैक्चर ऑफ नेजल बोन, जब कोई एक्सीडेंट के कारण नेजल बोन का फ्रैक्चर हो जाता है तो उस केस में नोज से ब्लीडिंग होते हैं। हाई एल्टीट्यूड के कारण ब्लीडिंग होते हैं। विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण ब्लीडिंग होते हैं। ब्लड डिसीज के कारण ब्लीडिंग हो सकते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया में। हाइपरटेंशन के कारण भी ब्लीडिंग होते हैं। और अब हम देखते हैं इसकी साइन और सिम्टम। इसकी साइन और सिम्टम क्या क्या है। यहाँ पर साइन और सिम्टम में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा वीकनेस होती है, लेथार्जी होती है, हेडेक होती है और डिजीनेस, कन्फ्यूजन और समटाइम ब्लैक स्टूल होती है। तो ये है इनका साइन और सिम्टम। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक एवल्यूशन की, मतलब कि इसकी क्या क्या टेस्ट हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, हिस्ट्री टेकिंग देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट देखेंगे, इसमें ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम देखेंगे, नेजल एंडोस्कोपी करेंगे, इससे विजुअलाइज किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर का, CT स्कैन करेंगे और MRI करेंगे। तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक एवल्यूशन। अब हम सबसे लास्ट में मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसको देखते हैं क्या क्या इसकी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में सबसे पहले एनाल्जेसिक देंगे, इससे पेन को रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स देंगे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। उसके बाद नेजल पैकिंग करेंगे। नेजल पैकिंग में कॉटन बॉल को वैजो कंस्ट्रिक्टर में डुबा करके और नोज में डाल करके थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है पोजीशन देना। पोजीशन में पेशेंट को बैठा कर उसका हेड थोड़ा ऊपर करके आगे की ओर फॉरवर्ड करके उसे बैठा देंगे और नोज को थोड़ा पिंच कर देंगे। फिर प्रेशर में नोज में कॉटन बॉल डालकर 5 से 10 मिनट तक उसे प्रेशर देके दबाए रखेंगे ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। आइस कंप्रेस प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को, जो वैजो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, पेन को रिड्यूस करता है। वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, क्योंकि नोज से ब्लीडिंग हो रहा है तो ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए प्रॉपर O2 ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। डाइट में पेशेंट को लिक्विड डाइट देंगे, क्योंकि नेजल पैक होने के कारण उसे खाने में और स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेशेंट को ब्लड स्वेलिंग करने से मना करेंगे, क्योंकि वो नोजिया और वोमिटिंग कर सकता है। तो ये थी इसकी मैनेजमेंट। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।